यहाँ पर मैंने ले लिया है वायरलेस माइक, देख सकते हैं हॉलीलैंड लार्क A1 माइक्रोफोन कॉम्बो। लेने को तो भैया हमने ले लिया है। क्या ये वाकई में पैसा वसूल माइक है और क्या आपको भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कितने में पड़ता है, कहाँ मिलेगा, किस जगह मिलेगा और इनमें क्या क्या खूबियाँ देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों अनबॉक्सिंग करके और रिव्यू करके दोस्तों इस वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप सभी को बताना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम पैसों के बारे में बात करेंगे कि ये कितने का पड़ा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ 7,800 कुछ रुपए का दोस्तों ये मुझे माइक मिला है। अगर आप चाहते हैं तो आप 4,000 के बजट में भी ले सकते हैं, 5,000 के बजट में भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस वैरायटी में आपको 3 वैरायटी देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हॉलीलैंड लार्क के मिनी ड्यू आपको मिल जाता है, फिर उसके बाद एक आता है हॉलीलैंड लार्क ड्यू मिल जाता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भैया आपने 4,000 का क्यों नहीं लिया, आपने 5,000 का क्यों नहीं लिया, डायरेक्ट आपने 7,000 का क्यों ले लिया। दोस्तों 7,000 का मैंने इसलिए लिया, अगर आप 4,000 का लेते हैं तो उसमें आपको कीज, ये जो कीज आपको दिख रहा है ये आपको कीज नहीं मिलता है। ठीक है, आपको सिर्फ चार्जिंग करने के लिए कीज मिलता है और बाकी सारी चीजें मिल जाते हैं। अब आप बोलोगे कि 5,000 में आपने क्यों नहीं लिया, तो दोस्तों 5,000 में ये केस तो मिलता है, ये केस तो मिलता है, लेकिन आईफोन के लिए रिसीवर नहीं मिलता है। अगर आप अलग से खरीदेंगे तो आपको बार बार निकालना पड़ेगा, अलग से डालना पड़ेगा। तो इससे क्या बेहतर है कि आप एक साथ थोड़ा सा और पैसा लगाकर आप पूरा ले लो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने 7,800 रुपये का लिया है। ठीक, अब दोस्तों हम बात करेंगे पैकेजिंग। यहाँ पर अभी आप देखेंगे पैकेजिंग कमाल का है। अगर आप 4,000 का लेंगे तो भी यही पैकेजिंग रहेगा, अगर आप 5,000 का भी लेंगे तो भी यही पैकेजिंग रहेगा। लेकिन यहाँ पर मैंने 7,000 का लिया है तो वही पैकेज दिखेगा। ठीक है, लेकिन इसमें सामान कुछ ज़्यादा है। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर कुछ जैसे ही आप यहाँ से ओपन करेंगे ये देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैंने पहले से इसको ओपन कर लिया है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो ऑनलाइन ऑर्डर में चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने सारी चीज़ें चेक करके वीडियो मैंने बनाया, तब जाके वो क्या बोलते हैं पार्सल वाले को भेजा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जैसे दोस्तों इसको आप अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे आपको क्या मिल जाते हैं, मेन्यू कार्ड मिल जाता है। सबसे यहाँ पर ये 2 3 4 और यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिलेगा पैकिंग लिस्ट कार्ड है। सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें मिलते हैं, सबसे पहले ट्रांसमीटर आपको 2 मिल जाता है, फिर उसके बाद USB टाइप C रिसीवर आपको 1 मिल जाता है और एक लाइटनिंग रिसीवर यानी आईफोन रिसीवर वाला मिल जाता है, चार्जिंग केस मिल जाता है, फिर उसके बाद मैग्नेटिक आपको चुंबक मिल जाता है, मतलब आपको यहाँ पर शर्ट में लगाने के लिए 2 आपको चुंबक मिल जाता है, फिर उसके बाद USB-A टाइप C केबल आपको मिल जाता है एक, फिर उसके बाद आपको 2 फरी वेंट सील मिल जाता है और एक कैरी बैग मिल जाता है, मतलब आप उसमें आप उसको जो कि ये आपको दिख रहा है ये आप रख सकते हैं, वो बैग मिल जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर गाइड करने के लिए आपको 1 2 3 4 जो कि कार्ड मिल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्ड मिल जाता है। तो फिलहाल इसको हम साइड में रखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको केस मिल जाता है, इसके अंदर आपको सब कुछ ही देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको पन्नी में मिलेगा यानी पॉलीथीन में मिलेगा, लेकिन इसको चेक करने के लिए मैंने इसको पहले से निकाल दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे आप खोलेंगे यहाँ पर आप देखेंगे आपको 2 ट्रांसमीटर मिल जाता है, फिर इसके बाद 2 आपको रिसीवर मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांसमीटर को निकालेंगे। जैसे हम ट्रांसमीटर को निकालते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अभी तो फिलहाल ये लाइट जल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देखेंगे यहाँ पर एक कवर रहता है, एक प्लास्टिक का कवर रहता है, जिसे क्या रहता है ये बंद रहता है। ठीक है, अगर आप इसको निकाल देंगे तो आपको क्या करना पड़ता है, चार्ज में लगाना पड़ता है। ठीक है, तो जब तक सही से चार्ज नहीं होगा तब तक ये आपका सही से कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट तुरंत निकाल कर कनेक्ट करने वाला था और कनेक्ट किया भी, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि चार्ज नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इसको पन्नी निकाला, चार्ज में लगाया, चार्ज में लगाने के बाद डायरेक्ट रिसीवर को लगा दिया, फिर उसके बाद कनेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम चार्जिंग केस के लाइट के बारे में समझेंगे। ये लाइट हमें ये बताती है कि आपका चार्जिंग केस कितना % चार्ज है और कितना % चार्ज नहीं है। सबसे पहले जैसे आप इसको उठाएंगे तो यहाँ पर अगर कोई भी लाइट जल रहा है, मान लीजिए ये मेरा व्हाइट कलर का लाइट जल रहा है, सफेद रंग का लाइट जल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 26 से 70% मेरा ये चार्जिंग केस चार्ज है। अगर वहीं पर आपको ये लाइट लाल कलर का या रेड कलर का जलता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए आपका 10% से लेकर 25% तक आपका चार्जिंग केस चार्ज है। फिर उसके बाद वहीं पर अगर आपका हर रंग का यहाँ पर लाइट जल रहा है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपका 71% से लेकर 100% तक आपका चार्जिंग केस चार्ज है। वहीं पर अगर हम ट्रांसमीटर की बात करें, देख सकते हैं ये जो है हर रंग का ट्रांसमीटर जल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसमीटर अभी चार्ज में लगा हुआ है या 100% हो गया है। जैसे आप उठाएंगे, अगर आपका हर रंग का ये चार्जिंग केस जल रहा है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपका 95% से लेकर 100% तक चार्ज है। लेकिन यहाँ पर अभी आप बात कर सकते हैं नीले रंग का ये लाइट जल रहा है ट्रांसमीटर में, तो इसका मतलब ये है कि 7% से लेकर 100% के बीच में ये ट्रांसमीटर चार्ज है।
ठीक है, ये ट्रांसमीटर का निशानी है। और बाकी ये रहा, इसमें कोई भी चार्जिंग का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लगाओ और उसमें जलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर अब रिसीवर के लाइट के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे आप रिसीवर को फ़ोन में लगाते हो, फिलहाल अभी आप देख सकते हो कोई सा भी लाइट नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका रिसीवर फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। कनेक्ट कैसे करना है, अब आपको अपने फ़ोन में आ जाना है। अब आपको अपने फ़ोन में सेटिंग ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन करने के बाद अब आपको सर्च बार में आ जाना है। सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है OTG। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सर्च कर लिया OTG। OTG जैसे ही आप सर्च करते हैं कुछ इस प्रकार से आएगा, इसको भी ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा OTG, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको क्या कर देना, ऑन कर देना है। जैसे दोस्तों आप ऑन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये रिसीवर में लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं अभी तो लाइट नहीं जल रहा है, एक बार मैं यहाँ पर देख सकते हैं जलना स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल देख सकते हैं ये लाइट जल रहा है और बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रिसीवर आपके माइक के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। देख सकते हैं जल रहा है बुझ रहा है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये एक ट्रांसमीटर के लिए है, ये दूसरे ट्रांसमीटर के लिए, मतलब दो माइक है ना, ट्रांसमीटर में और रिसीवर में गौर करना है। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं पीले रंग का लाइट चल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका ये राइट साइड का जो क्या है माइक है, और अगर इस साइड में गुलाबी रंग का लाइट जल रहा है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि लेफ्ट साइड का आपका जो कि ये माइक है। ठीक है, फिलहाल ये राइट साइड का माइक है, यानी दायां बायां साइड का माइक है। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे हर रंग का लाइट जल रहा है। हर रंग का लाइट का मतलब ये है कि आपका नॉइज कम करना स्टार्ट कर देगा। अब आप कोई सा भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे या आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे, उसमें ज़रा सा भी किसी दूसरे का आवाज़ नहीं आएगा, सिर्फ आपका आवाज़ आएगा। एक बार और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नीले रंग का लाइट जल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका माइक तो कनेक्ट है लेकिन नॉइज़ कैंसलेशन स्टार्ट नहीं है। अब मान लीजिए मुझे इस माइक को म्यूट करना है, तो आपको क्या करना है, 2 बार बटन को दबाना है, इस वाले बटन को 2 बार दबाना है। जैसे 2 बार दबाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं लाल रंग का लाइट जल जाएगा। अब इसके बाद कोई सा भी आप आवाज़ रिकॉर्ड करेंगे या वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आपका माइक आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये तो बंद हो चुका है, म्यूट हो चुका है। अब आपको फिर से इसको सही करना है तो आपको 2 बार बटन और दबाना पड़ेगा। यहाँ पर 2 बार बटन और दबा देंगे तो ये सही हो जाएगा। अब मान लीजिए इसी ट्रांसमीटर को बंद करना है तो आपको क्या कर देना, दबा के रखे रहना है। जैसे दोस्तों आप दबा के रखे रहेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं बंद हो जाएगा। फिलहाल फिर इसके बाद देख सकते हैं इसमें जलेगा बुझेगा, मतलब इसका मतलब कोई सा भी कनेक्ट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर जैसे आप दबा के चालू करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे, ये रहा कुछ इस प्रकार से। ये मेरा तो ऑन है, अगर आप चाहते हैं तो इसको बीच में आप देख सकते हैं बटन है और ऊपर लोगो है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप बटन को आप दबाएंगे, ये जो लाइट जल रहा है ये जलना बंद हो जाएगा, मतलब ये जो आपका ट्रांसमीटर है ये आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल और पीछे आप देखेंगे होली लैंड का एक चुंबक आपको देखने को मिल जाता है। इससे आपको क्या फायदा मिलता है ये देख सकते हैं, जैसे आप निकालेंगे ये निकल जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चुंबक है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर लगाना है, लगाने के बाद और यहाँ से चिपका देना। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ट्रांसमीटर हमने देख लिया है, अब रिसीवर हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ओपन कर दिया है रिसीवर। ये रहा दोस्तों रिसीवर, आपको चार्ज में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ट्रांसमीटर चार्जेबल है, मतलब आपको चार्ज में लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं USB Type-C वाला ये आपको रिसीवर मिल जाता है, और यहाँ पर एक मिलता है आपको आईफोन वाला, यानी लाइटनिंग पोर्ट वाला आपको मिल जाता है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इसको साइड में हटाते हैं और भी देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिलते हैं। और इसके बाद जैसे दोस्तों आप इसको कवर को, अंदर के कवर को हटाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे आप अंदर के कवर को हटाते हैं, फिर उसके बाद एक कैरी बैग मिल जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखेंगे एक कैरी बैग मिल जाता है और इसमें सब कुछ खाली हो गया। ठीक है, सारा चीज़ इसमें है, और इसमें मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये रहा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर दोस्तों जो मैंने आपको बोला था फरी वेड सील मिल जाता है, तो यहाँ पर 2 आपको देखने को मिलता है। ये क्या चीज़ें हैं और क्या काम में आता है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, और चीज़ और अंदर से निकालते हैं। और यहाँ पर एक आपको USB Type-C केबल मिल जाता है। फिलहाल इसको निकालते हैं, देखते हैं क्या है। सब कुछ मैंने सही तरीके से चेक कर लिया था, चेक करने के बाद फिर उसके बाद अंदर रखा था। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको 1.5 मीटर का USB Type-C केबल मिल जाता है। अब इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा फरी विंड सील मैंने आपको बताया था, विंड सील है, सॉरी विंड सील है जो मैंने आपको बताया था। इसको आपको क्या करना है, ऐसे निकालना है। अब ऐसे निकाल के आप अपने ट्रांसमीटर में, ये जो आपका ट्रांसमीटर है देख सकते हैं, ट्रांसमीटर आपको क्या कर देना है, इसमें ऐसे आपको लगा देना है। ठीक, बस ये आपका ऐसे लग चुका है। फिर उसके बाद आप चुंबक को हटा सकते हैं, मैग्नेट को हटा सकते हैं। मैग्नेट को हटाने के बाद फिर उसके बाद आप यहाँ से इसको लगाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको कब इस्तेमाल करना है, ये जो आपको फरी वेड सील मिल जाता है ये आपको कब इस्तेमाल करना है, अगर आप
ऐसे जगहों पर है जहां हवा ज़्यादा चल रहा हो, ठीक है। तो उस समय आपको इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके माइक में आवाज़ ज़्यादा आएगा, जैसे कि मैं आपको वीडियोज़ में एक बार दिखा देता हूँ। अब दोस्तों हम ये बात करेंगे कि ये फर्री वेंटिल क्यों दिया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सामने से देख रहे हैं हवा चल रहा है, हवा मार रहा है पंखा, ठीक है। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं नॉइज़ कैंसलेशन से मैंने हटा दिया है और डायरेक्ट हवा मेरे माइक में भी घुस रहा है, सब जगह घुस रहा है, ठीक है। अब मैं इसको लगा देता हूँ। लगाने के बाद थोड़ा सा आपको दोस्तों इम्प्रूव देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इसमें ये काम करता है कि हवा डायरेक्ट मारेगा तो इसके ऊपर से हवा पास होके चला जाएगा, आपके माइक में नहीं घुसेगा। और आपके माइक में जब नहीं घुसेगा तो फर खुर करने का आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगा। और यहाँ पर देख सकते हो मैं कितना आसानी तरीके से बोल रहा हूँ और नॉइज़ कैंसलेशन मैंने स्टार्ट कर लिया है तो और भी नहीं पता चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको मैन्युअली तरीके से भी आप मैनेज कर सकते हैं और ऐप के जरिए भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको ये हॉलीलैंड का माइक दिख रहा है, आप इसको ऐप के द्वारा मैनेज कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है दोस्तों, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में चले जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर में जाने के बाद अब आपको यहाँ पर सर्च करना है हॉलीलैंड, ठीक है, हॉलीलैंड। जैसे दोस्तों आप सर्च करेंगे यहाँ पर हॉलीलैंड का ऐप देखने को मिल जाएगा। आपको क्या कर लेना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हॉलीलैंड का ऐप जो कि डाउनलोड हो चुका है। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसमीटर के रिसीवर को मैं निकाल लेता हूँ। जैसे ही दोस्तों मैं हॉलीलैंड का माइक ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से देखेंगे, कुछ हॉलीलैंड करके लिखा आ रहा है और यहाँ पर ऐड डिवाइस करके आ रहा है। तो ऐड डिवाइस पर आपको क्लिक कर लेना है और जो भी आपका कॉम्बो है, मतलब जो भी आपका माइक है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर फिलहाल मेरा हॉलीलैंड लार्क A1 है, तो हॉलीलैंड लार्क A1 आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको ये रिसीवर जो कि आपको यहाँ पर लगाना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर लगाते हो, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से देखेंगे, चार्जिंग कनेक्टेड डिवाइस टू USB, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अलाउ हॉलीलैंड टू एक्सेस वायरलेस माइक्रोफोन, ठीक है, आपको ओके पर कर देना है। जैसे दोस्तों आप ओके पर क्लिक कर देते हो, फिर यहाँ पर दिखाएगा ओनली दिस टाइम विल यूजिंग द ऐप, तो आपको विल यूजिंग द ऐप आपको क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है कि दोनों माइक जो है 100% चार्ज है। यहाँ पर आपको सिंबल मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका पता करना है, वैसे तो आप पता नहीं कर पाओगे कि आपका माइक कितना चार्ज है कितना चार्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस ऐप में आपको पता चल जाएगा कि आपका माइक कितना चार्ज है कितना चार्ज नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ रीडिंग आपको दिखाई दे रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसमीटर आपका चल रहा है। हेलो हेलो हेलो, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो यहाँ पर रीडिंग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये चल रहा है यानी काम कर रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक NC करके लिखा आ रहा है और ये बटन जो कि है स्ट्रॉन्ग मोड पे है। यही दोस्तों नॉइज़ कैंसलेशन है। अगर आप वीक मोड पे कर दोगे तो आपका थोड़ा सा कम नॉइज़ खत्म करेगा। अगर आप मीडियम मोड पे कर दोगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा नॉइज़ कैंसलेशन करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग मोड पे कर दोगे तो ज़रा सा भी आवाज़ नहीं आएगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं पंखे के सामने बोल रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से मैं दिखाता हूँ। तो गाइज़ फिलहाल आपके सामने देख सकते हैं मैंने माइक तो कनेक्ट कर लिया है, लेकिन नॉइज़ कैंसलेशन मैंने स्टार्ट नहीं किया है और आपको साफ साफ पता चल रहा है कि सामने मेरे पंखा चल रहा है। और आपको आवाज़ कैसा सुनाई दे रहा है, डायरेक्ट सुनाई दे रहा है कि सामने से पंखा हवा मार रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, नॉइज़ कैंसलेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने नॉइज़ कैंसलेशन स्टार्ट कर दिया है और आपको ज़रा सा भी नहीं पता चलेगा कि सामने मेरे पंखा चल रहा है। सिर्फ डायरेक्ट आपको मेरा आवाज़ सुनाई देगा और किसी का भी आवाज़ नहीं सुनाई देगा। बैकग्राउंड में कोई भी सा भी आवाज़ नहीं सुनाई देगा। और जैसे ही मैं नॉइज़ कैंसलेशन हटा दूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मैं नॉइज़ कैंसलेशन हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट साफ साफ पता चल रहा है कि आवाज़ मेरा कैसा आ रहा है। और नॉइज़ कैंसलेशन मैं ऑन कर देता हूँ और ज़रा सा भी नहीं पता चलेगा। फिर उसके बाद दोस्तों नीचे आप देखेंगे वॉल्यूम एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहते हैं तो 1% पे कर दोगे तो आपका आवाज़ जो कि कम रिकॉर्ड होगा, यानी हल्का रिकॉर्ड होगा, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों मैं कितना धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ऐसे अगर आप 1 पे किए रहेंगे तो आप इतना बोलेंगे, अगर आप 2 पे किए रहेंगे तो थोड़ा सा आपका आवाज़ ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेहतर है कि आप 5 और 6 पे करके रखे रहें, जिससे क्या होगा आपका आवाज़ शार्प होगा और क्लियर आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे चैनल मोड, एक मोनो मोड है और एक स्टेरो मोड है। अब मोनो मोड क्या है और एक स्टेरो मोड क्या है दोस्तों? मोनो मोड पे आप दोस्तों यूट्यूब वीडियो बना सकते हो। इसमें आपको एक फ्रीक्वेंसी में आपका आवाज़ रिकॉर्ड होता है। जैसे आप नीचे आएंगे तो माइक म्यूट का ऑप्शन दिया है। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो पीले रंग का जो है लाइट जल रहा है, ये वाला माइक को म्यूट करना, तो यहाँ पर मुझे कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर माइक रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि P2 जो है यही
ट्रांसमीटर है। तो जैसे कि देख सकते हैं मैं बंद कर दे रहा हूँ तो यहाँ रेड कलर का जलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा तो देख सकते हैं कुछ कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी माइक को म्यूट कर सकते हो या अनम्यूट कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे EQ एडजस्टमेंट। अब EQ एडजस्टमेंट क्या है, तो यहाँ पर नीचे आप देखेंगे 3 ऑप्शन दिया है, इक्वलाइजेशन, लो, ब्राइट, ठीक है। तो इक्वलाइजेशन मतलब आपका जो कि आवाज क्लियर और शार्प रिकॉर्ड होगा। अगर आप लो पे कर दोगे तो आपका आवाज उतना रिकॉर्ड नहीं होगा, मतलब हल्का उतना सही तरीके से नहीं रिकॉर्ड होगा। अगर आप ब्राइट पे कर दोगे तो आपका आवाज एकदम सही नहीं रिकॉर्ड होगा, बिल्कुल खराब रिकॉर्ड होगा। क्योंकि मैंने टेस्ट किया था ब्राइट पोर्ट पे, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं रोबोट की तरह बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको इक्वलाइजेशन पे कर देना, ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों जैसे आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे रिवर्ड एडजस्टमेंट। ये ऑप्शन क्या काम देता है, जैसे कि क्या होता है, बहुत जगह आप जाते हैं, बहुत जगह घरों में जाते हैं, अगर आप कुछ भी बोलते हैं तो आपका आवाज पूरे कमरे में गूंजता है। तो दोस्तों ये वही काम करता है। अगर आप रिवर्ड मोड को ओपन कर देते हैं और अपना वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आपका आवाज एक बंद कमरे में जो खाली रूम होता है, आवाज आपका गूंजेगा वैसे ही उसी तरीके से आपका गूंजेगा, एक स्टूडियो की तरह। ये किसको काम देता है, तो जो लोग गाने गाते हैं या गाने वाला वीडियोस बनाते हैं उनके लिए ये बेस्ट है। बाकी अगर आप यूट्यूब रील्स या वीडियोस बना रहे हैं तो आपको इसको बंद कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल, मीडियम और लार्ज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको बंद रखूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे माइक रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसको तो मैंने आपको बता दिया है कि पता करने के लिए होता है कि कौन सा ट्रांसमीटर कौन सा है, कौन सा ट्रांसमीटर नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे शेड्यूल पावर ऑफ। यहाँ पर अगर आप 15 मिनट कर देते हैं तो आपका आवाज सिर्फ 15 मिनट तक रिकॉर्ड होगा। फिर उसके बाद आपका ऑटोमेटिक आवाज रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें शेड्यूल है, समय लगा हुआ है। इसमें आप समय लगा सकते हैं कि 15 मिनट तक मेरा आवाज रिकॉर्ड होगा, फिर उसके बाद नहीं रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर आपको 15 मिनट के अंदर आवाज रिकॉर्ड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आपको नेवर पर क्लिक कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इंडिकेटर लाइट स्विच, ठीक है। आपको क्या कर देना है, जैसे ही दोस्तों आप इंडिकेटर लाइट स्विच को आप बंद कर देते हो, यहाँ पर ट्रांसमीटर में आप देखोगे लाइट बंद हो जाएगा, देख सकते हैं लाइट बंद हो जा रहा है, ऑन और बंद हो जा रहा है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये रहा सेटिंग इसका, आप बड़े आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से हॉलीलैंड के ऐप में ये सारे सेटिंग हैं, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको आवाज सुनाना, हॉलीलैंड कितना आपका आवाज रिकॉर्ड कर रहा है, नॉइज कैंसिलेशन कितना कर रहा है और कितने रेंज है इसका। दोस्तों पहले रेंज चेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रेंज बताना स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं हॉलीलैंड लार्क A1 माइक का रेंज। कंपनी कहती है कि 200 मीटर तक ये आराम से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि 200 मीटर तक कनेक्ट नहीं होता है। वो आपके सामने मैं दिखाऊंगा खुद से। अभी फिलहाल मैं 2 मीटर की दूरी पर हूँ, मेरा आवाज़ आराम से क्लियर आपको सुनाई दे रहा होगा। फिलहाल फिर मैं धीरे धीरे पीछे बढ़ रहा हूँ और कम से कम 5 मीटर का दूरी हो चुका है और 5 मीटर का मेरे ख्याल से समझ लो 8 मीटर का रेंज हो चुका है। और भी पीछे जा रहा हूँ, अभी भी कनेक्ट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 15 मीटर का रेंज कंप्लीट हो चुका है, 15 मीटर, ठीक है। और जैसे जैसे मैं पीछे बढ़ता जा रहा हूँ कैमरे का दूरी आपको बढ़ता दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर माइक अभी आपको क्लियर दिखाई देगा और सुनाई भी देगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मेरे ख्याल से 25-30 मीटर का रेंज हो चुका है और मैं पीछे जा रहा हूँ और यहाँ से पीछे जाने के बाद कम से कम 40 मीटर का रेंज कंप्लीट हो चुका है और भी पीछे जा रहा हूँ और पीछे बढ़ता ही चला जा रहा हूँ। और आप सब लोग बताइएगा, यहाँ पर 50 मीटर का रेंज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और भी पीछे जा रहा हूँ, अभी भी मेरे ट्रांसमीटर में ऐसा लग रहा है कि जो माइक है वो कनेक्ट है, ठीक है। और भी पीछे जा रहा हूँ और भी पीछे जाने के बाद मेरे ख्याल से ये 70 मीटर का रेंज कंप्लीट हो चुका है। और भी पीछे जा रहा हूँ 75 मीटर और यहाँ पर फिर उसके बाद 80 मीटर का रेंज कंप्लीट हुआ। और भी पीछे जा रहा हूँ, यहाँ पर 90 मीटर का रेंज कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर और पीछे जा रहा हूँ और यहाँ पर 100 मीटर का रेंज कंप्लीट हो चुका है। और 100 मीटर के रेंज पे मैं खड़ा हूँ। आप सभी लोगों को मेरा आवाज़ क्लियर सुनाई दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा। और भी मैं पीछे जा रहा हूँ, यहाँ पर जैसे जैसे पीछे बढ़ता चला जाऊँगा, यहाँ पर 110 मीटर का रेंज कंप्लीट हो चुका है। और भी पीछे जा रहा हूँ और भी पीछे जाते जाते यहाँ पर 130 का रेंज कंप्लीट हो गया है। और भी पीछे जा रहा हूँ। आप लोगों को पता नहीं मेरा आवाज़ क्लियर सुनाई दे रहा होगा या नहीं दे रहा होगा, आप सभी लोग खुद ही कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर 150 मीटर का रेंज कंप्लीट हो चुका है।
यहाँ पर आप लोगों ने होलीलैंड लार्क A1 माइक का आपने रेंज देख लिया है कि कितने रेंज तक ये कनेक्ट है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइए ये कितने रेंज तक पकड़ रहा था। हालांकि मैंने टेस्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ खरीदा और थोड़ा बहुत जो भी चेक करना था उसको मैंने चेक किया। फिर इसके बाद रेंज में आज चेक कर रहा हूँ और उस हिसाब से मैं बता नहीं पा रहा था कि कितना रेंज पकड़ा था। मैं सोचा आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आप ही लोग बताओगे कितना रेंज तक ये पकड़ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आपने देख लिया है कि कितने रेंज तक यानी कितने दूरी तक ये आपका आवाज रिकॉर्ड कर सकता है। 120 मीटर तक मैं गया था, आराम से आवाज रिकॉर्ड किया था। फिर उसके बाद रिकॉर्ड करना बंद कर दिया था, यानी खिचपिच कर रहा था, आवाज सही से रिकॉर्ड नहीं कर रहा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं इस नए वीडियो के साथ।